नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो डेट शीट आ चुकी है और थर्ड सेमेस्टर का भी। तो आप लोग मैथ की तैयारी के लिए जो भी मेरे इस चैनल पे जो भी वीडियोस पड़े हैं उसको आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग प्रश्न करने वाले हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जो 2016 से लगभग 2023 तक जितने भी आए हुए हैं, किसमें प्रीवियस क्वेश्चन में जो आए हुए हैं उसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें आज हम लोग बात करेंगे अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे ध्यान से। ये क्या है, 13 ब्रैकेट में क्या है, 8 × 2 ब्रैकेट 1 + 3। ये जो प्रश्न है ये हमारा बोडो मास का है। तो बोडो मास का प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक तरीका होता है, पहले हम लोग ऑफ को हल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑफ नहीं दिख रहा है, यानी का नहीं दिख रहा है, तो हम लोग का के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग भाग करते हैं, फिर गुणा का काम करते हैं, फिर जोड़ का, और लास्ट में किसका काम करते हैं, घटाना का। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहला काम हम लोग ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्याएं हैं उनके साथ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा है ब्रैकेट में 8 × 3 यानी 13 माइनस। अब 8 × 2 कितना होगा, तो 8 दूनी का 16 होगा, और प्लस में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसका मान बताना है। तो देखिए, अगर कोई नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको हम लोग मानते हैं प्लस का, यानी 13 प्लस में है और 3 प्लस में है। तो 13 और 3 कितने हो गए, 16, और 16 में से क्या करेंगे, -16 कर देंगे, तो 16 में से 16 जाए कितना बचेगा, 0। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न जो है 2016 का आया हुआ है, लगातार हमने सीरीज वाइज कर दिया है, जैसे 16, 17, 18 ऐसे करते हुए 24 तक। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम अपवर्त्य क्या बताइए। ध्यान से समझिए, एक आता है अपवर्त्य, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणज भी कहते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको हम लोग मल्टीपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। यानी कि जब हम गुणज की बात करते हैं तो 8 के प्रथम 5 बोला है, इसमें हम सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, हमें 8 का पहाड़ा पढ़ देना है, टेबल पढ़ देना है। जैसे 8, दूसरा हो गया 8 दूनी 16, तीसरा हो गया 8 3 के 24, फिर हो गया 8 चौके 32, फिर 8 5 40, 5 ही हमसे पूछा है, तो ये हमारे रहे 8, जो क्या हो गए, अपवर्त्य कहलाएंगे। अगर वो अपवर्त्य की जगह पे कहीं कहीं गुणज दे देता है या मल्टीपल्स दे देता है तो हम लोग बस ऐसे ही पहाड़ा पढ़कर कर देते हैं। एक और यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा, अपवर्तक यहीं पे समझ लीजिए कि अपवर्तक क्या कहलाता है। तो अगर मान लीजिए यही कहा होता कि 8 का अपवर्तक बताइए, अपवर्तक का मतलब होता है जैसे हमें फैक्टर, यानी कि 8 जो है किन किन नंबरों से डिवाइड होता है। तो 8 डिवाइड करने के लिए 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होता है यानी भाग नहीं जाता है, 4 से होता है, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, और स्वयं 8 से होगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके अपवर्तक हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 350 का 10% कितना होगा। तो 350 ये है, का मतलब गुणा, और 10% यानी 10, और बटे में प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100। तो ये हो गया बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब यहाँ 35 का 1 से गुणा कराएंगे एक में, तो कितना होगा, 35, यानी हम हमारा आंसर हो गया कितना, 35। अब जो होगा प्रतिशत जो होगा वो हट जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया, 35। अगला प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 3abc माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ 3abc माइनस 2ab, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, फिर माइनस 5abc, फिर यहाँ पे प्लस कितना दिया हुआ है, 3ab²। ये हमारा पास प्रश्न है, कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। तो हम सरल करते समय एक चीज ध्यान देते हैं कि जो भी हमारे पास प्रश्न होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन चीज ढूंढते हैं, यानी कौन कौन सा एक समान है। देखिए यहाँ पे 3abc और 5abc क्या है, ये कॉमन है, यानी कि समान पद है ना। तो समान पद यानी कि देखिए यहाँ पे प्लस में है, कोई साइन चिन्ह नहीं है तो प्लस, और ये क्या है, माइनस, यानी कि बड़ा वाला माइनस है, छोटा वाला प्लस है। तो हम क्या करेंगे, बड़े में छोटा वाला माइनस करेंगे, यानी 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2। वो भी चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का साइन लगेगा। यानी यहाँ पे हो गया 2, फिर a, फिर b, और ये c, ये हमारे हो गए -2abc। यहाँ देखिए यहाँ पे 3ab², यहाँ पे भी 2ab², यानी प्लस में 3ab², और ये माइनस में 2ab²। तो बड़ा वाला कौन है, 3 वाला, 3 में से 2 जब माइनस कर देंगे तो हम क्या करेंगे, एक आएगा, और एक हम लिखते नहीं है इसीलिए प्लस में रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ab²। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा समझ लीजिए कि अगर हमारे पास मान लीजिए ए प्लस में है या कोई चिन्ह नहीं है,
दूसरा है माइनस में। तो जब भी माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा जो आएगा वो किस में आएगा, अगर ए बड़ा है, ए जो है ग्रेटर देन है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में है। अगर यहाँ ए जो है वो लेस देन है किससे, बी से, और बी जो है वो माइनस में है, तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी दोनों घट जाएंगे अगर सेम टू सेम, हाँ अगर सेम पद है, जैसे माइनस में ए है और माइनस में बी है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी है, अगर दोनों ए है, समान है, ये भी ए है ये भी ए है, तो ये जुड़ के हो जाएंगे -2 है, क्या हो जाएंगे, -2 है। लेकिन अगर यही माइनस ए है और यहाँ पे दे दे प्लस ए, तो अब ये दोनों चिन्ह दोनों क्या है, मतलब समान पद हैं लेकिन चिन्ह दोनों अलग अलग हैं, तो ये कट के क्या हो जाएंगे, जीरो। ये क्या बन जाएंगे, जीरो। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये रहा आपका आंसर, कितना, -2abc प्लस ab²। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि तल पर, कोई भी तल हो, किन्हीं दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ध्यान से समझिए, कोई भी तल ले लीजिए, अगर यहाँ मान लीजिए बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है, ये दो बिंदु हमारे पास है। अब इसके कह रहा है कि इसमें कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ से देखिए खींच कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब कहने का है कि जब एक बिंदु होगा, सॉरी दो बिंदु होगा, तो हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए एक बिंदु हो जाए, सिर्फ एक बिंदु हो जाए, तो हम यहाँ से अनंत रेखाएं क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे ये इस बिंदु से होते हुए हम क्या कर सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न बनता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक बिंदु है, तो आप एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन दो बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो मात्र एक ही रेखा क्या कर सकते हैं, आप खींच सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या को संबंध बताइए। अब ध्यान दीजिए, हमें वृत्त के बारे में बात कर रहा है। तो वृत्त कोई भी अगर हम उठाते हैं, ठीक है, तो अगर हम वृत्त के बारे में बात करते हैं, तो मान लीजिए हमारा क्या है, वृत्त है, और ये वृत्त जो है, ये वृत्त है। उसके बाद जब वृत्त की बात करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें क्या होती है, एक जीवा होती है, ठीक है, और यहाँ पे एक व्यास भी होता है और त्रिज्या भी होती है। कैसे, तो मान लीजिए केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। अब केंद्र से जब एक ही तरफ जो कोई रेखा अगर टच कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको त्रिज्या कहेंगे। जो भी रेखा अगर सिर्फ केंद्र से एक ही तरफ यानी परिधि को टच करती हुई जाती है, तो उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, या इंग्लिश में हम लोग रेडियस कहते हैं, यानी आर से डिनोट करते हैं। अगर उस रेखा में, अगर दोनों तरफ कोई बिंदु सेंटर से होते हुए कोई लाइन जो दोनों तरफ टच करती हुई चली जाए, यानी कि परिधि के दोनों तरफ टच कर दे, तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, और व्यास को हम लोग इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो इसमें बोला है कि संबंध का बताइए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या है वो क्या है, वो दो गुनी है। किसकी दो गुनी है, तो व्यास की दो गुनी है। तो ये हमारा संबंध क्या बनेगा कि त्रिज्या जो होती है वो दो गुनी होती है, किसकी, व्यास की। यहीं पे बस हमें यही बताना था कि व्यास जो होता है, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो व्यास होता है, व्यास जो होता है वो आधा होता है किसका, तो त्रिज्या का। ये क्या होता है, त्रिज्या का, सॉरी, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या यानी कि व्यास की आधी होती है। यानी व्यास हो जाएगा, जैसे मान लीजिए व्यास आपका 10 दिया है, अगर व्यास कहीं पर आपको 10 दिया है, तो त्रिज्या आपकी दो क्या बन जाएगी, 5, यानी त्रिज्या आपका क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका इसमें दोनों में संबंध। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ये जो है आपका प्रश्न है 2017 का है। कह रहा है 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अब ये देखिए, अभाज्य गुणनखंड मतलब ये हो गया कि हमें ऐसे नंबर से घटाना होगा जिसमें सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो स्वयं से कटती हो, है ना, या तो स्वयं से कटेंगी, या अपने ही पहाड़े में आती हो। ये भी कर सकते हैं कि अपने पहाड़े में आती हो, यानी कि किसी और के पहाड़े में ना आती हो, और एक से कटती हो, सिर्फ एक से। तो एक से सारी संख्या कटती हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर जो सबसे छोटा अभाज्य का है, तो वो होता है 2। लेकिन 2 जो है वो 15 को नहीं डिवाइड कर सकता है, इसलिए हम अगला नंबर लेंगे 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15। फिर 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 कम है 5। हमें क्या करना होता है
कि जो भी नंबर दिया हो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए उसको हम लोग तब तक घटाते हैं जब तक कि उसका मान नीचे 1 ना आ जाए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अगर सिर्फ गुणनखंड पूछा होता, अगर इसी प्रश्न में सिर्फ कहा होता कि गुणनखंड बताइए, तो गुणनखंड बताने के लिए हमें क्या करना होता, यहाँ पे लिखते 15 और हम देखते कि 15 जो है वो किन किन संख्याओं से कटता है। तो 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और स्वयं 15 से कटता है। तो ये हो जाएंगे गुणनखंड, ये हो जाएगा गुणनखंड। और ये रहा जो आपका, वो रहा आपका ये अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। 17 में लिखा है कि x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल क्या हो जाए, 2x प्लस वाई हो जाए। अगर मान लीजिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो हमें क्या करना चाहिए, सीधा एक प्रश्न रख लीजिए, ये बताइए 4 में, प्रश्न को थोड़ा सोचिए, 4 में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ें, 4 में क्या जोड़ें कि 10 प्राप्त हो जाए। अब बताइए, इसको तो कर सकते हैं। तो अभी हम तो देखने से लग रहा है कि 4 में अगर 6 जोड़ दें तो हमारा 10 हो जाएगा। इसका मतलब हमने किया क्या, 10 में से हमने किया क्या, 10 में से 4 को हमने घटा दिया, यानी हमारा उत्तर क्या मिला, 6 मिला। तो सेम काम हम यही करेंगे कि जो हमारा योगफल होगा वो कितना दिया है, 2x प्लस वाई दिया है, तो उसमें से माइनस कर देंगे क्या, x माइनस वाई। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये याद रखना है कि जब भी बीजीय व्यंजक में हम किसी टर्म को माइनस करते हैं, जो नीचे वाला पद होता है वो क्या होता है, जिनके सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया इधर 2y। और यहाँ पे देखते हैं कि दो में से एक घटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो प्लस में है, एक माइनस में है, बड़े में छोटा घटेगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा x। और यहाँ पे किसका चिन्ह होगा, तो प्लस का, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो ये हमारा उत्तर हो गया आपका x प्लस 2y। ये रहा आपका आंसर। कि अगर इसमें से x माइनस वाई में से अगर जोड़ते हैं ये, तो आपका जो योगफल होगा वो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 का हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, जब भी हम चतुर्भुज की, किसी भी चतुर्भुज की बात करेंगे, तो सबसे पहले चतुर्भुज का मतलब यही होता है कि ऐसी भुजा या ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। चारों भुजाएं जब आपस में बराबर होती हैं, इसका मतलब हम कहते हैं उसको चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाइए। ये रहा आपका, यहाँ से ये आपका चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, इसकी बात किया है तो एक ऐसा ही चतुर्भुज है, वो उसका नाम है वर्ग। क्या नाम है, वर्ग, यानी इंग्लिश में कहें तो स्क्वायर। स्क्वायर जो है उसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और साथ में उसने कहा है कि प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। तो वो क्या होता है, ये 90-90 का होता है। क्योंकि किसी भी चतुर्भुज का जो चारों भुजाओं का योग होता है वो होता है 360। तो यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे स्क्वायर की, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि उस चतुर्भुज का नाम क्या है, तो स्क्वायर। आंसर बस समय से देंगे स्क्वायर, है ना। अगर बना कर दिखाना चाहते हैं तभी हम लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा जो दिया है 16 और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 6400, तो हमें एलसीएम बताना है, यानी कि लॉसा बताना है। ये हमको मौसा दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो हमें बताना है लॉसा। तो ये फार्मूला है एलसीएम गुणे HCF बराबर, ये फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर मान लीजिए एलसीएम हमारे पास मौजूद है, एचसीएफ भी मौजूद है। अब कहीं कहीं में पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं देता है, वो क्या कर देता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे देता है। क्या देता है, दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या देता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास अभी यहाँ पे दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 6400। कितना दिया हुआ है, 6400।
हमारा एचसीएफ दिया गया है 16, यानी एलसीएम हमें नहीं पता है, एलसीएम नहीं पता है, लेकिन एचसीएफ हमें दिया है 16। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 6400, अब बटे में कितना हो गया, ये देखिए थोड़ा सा, ये दिया हुआ है 6400, ये 6400 बटे में 16, 16 चौके 64, डबल जीरो, यानी हो गया आपका 400। एलसीएम जो है हमारा कितना आया, 400, यानी इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा 400। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, उत्तरवर्ती जब भी पूछता है तो हम लोग किसी भी संख्या को उत्तरवर्ती पूछेगा तो प्लस क्या कर देंगे, 1। और एक चीज और पूछता है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती, क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती जब भी पूछता है तो याद रखिए उसके लिए हमें क्या करते हैं, -1। हमसे क्या यहाँ पूछा है, उत्तरवर्ती, लेकिन कितने अंकों की, 3 अंकों की। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9, 1 2 3, 3 बार 9 हो गया। हमें क्या निकालना है, उत्तरवर्ती, तो प्लस क्या कर देंगे, 1, यानी 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10, ये हो जाएगा हमारा 1000, यानी हमारे आंसर कितना हो गया, 1000, ये होगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि 0.085 को प्रतिशत में बदलिए, यानी परसेंटेज में बदलिए। तो हमें ध्यान देना है कि जब भी प्रतिशत लगाना होता है, 0.08 और 5 प्रतिशत लगाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। लेकिन अगर प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग करना होता है। हमें यहाँ क्या करना, प्रतिशत बदलना है, जैसे दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 1 2 3, 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो, यानी 1000। एक जीरो से एक जीरो से, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, 85, और बटे में कितना है यहाँ पे 10। ठीक है। अच्छा, 85 के आगे अगर जीरो देखेंगे तो यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे, जैसे मान लीजिए 2 है, इसके आगे हमने जीरो लगा दिया तो क्या इसकी वैल्यू कम हुई, नहीं, यानी 2 का 2 ही रहा, न वैल्यू कम हुई न बढ़ी। तो उसी तरीके से जब 85 के सामने अगर कोई 2 नंबर है तो इसकी वैल्यू कोई अंतर नहीं पड़ा, इसका मतलब ये 85 हुआ। और 10 से भाग देंगे तो दो तरीका है, या तो 10 से भाग दीजिए यहाँ पे 85 में, तो हम लोग भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, कितना होगा, 8 10 में 80, फिर यहाँ पे कट गया, फिर यहाँ पे 5, दशमलव लगा देंगे, जीरो ले आएंगे, और फिर कितने बार में, 8 बचे, मतलब 10 बचे 50, कट गया। तो आंसर तो हमारा आ गया 8.5। दूसरा तरीका यह है डायरेक्ट करने का, कि हमें देखिए कि नीचे कितना जीरो है, जीरो जो है एक, एक जीरो है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 85/10 है, तो एक जीरो है, तो एक अंक के बाद, मतलब 1 दशमलव है तो इधर से राइट साइड से हमेशा इधर से एक अंक के बाद लगा देंगे, यानी 8.5 हमारा क्या हो गया, आंसर। तो दो तरीके हमारे पास, या तो भाग कर लेंगे या तो ऐसे कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की तरफ, वो भी 2018 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसको कराया जा रहा है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे, और आप फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार आपका ये एग्जाम होगा, तो आप उसमें देखेंगे कि जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको हूबहू बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो होंगे जो पिछले साल आए हुए होंगे उसी के बेसिस पे होंगे, है ना। तो आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से देखिएगा इसको। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कि राजेश ने एक परीक्षा में 65 अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक जो था 500 का था तो राजेश को कितने अंक मिले थे। अब ध्यान से समझिएगा, पूरा जो पेपर था हमारा कितने का था, 500 का था, लेकिन उसमें क्या किया है कि 65% अंक कौन पाया है, राजेश पाया है। तो आखिर पाया होगा कितने का, 500 का ही तो, मतलब 100 में 65 पाया है, अगर देखा जाए 100 में 65, लेकिन पेपर तो 500 का था, यानी कि 500 का 65%। अब यहाँ प्रतिशत हटाना है, इसीलिए बटे में क्या आएगा, 100, एक जीरो से एक जीरो से, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब गुणा करा दीजिए, तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 6 के 30 और 30 2 32, यानी आंसर जो पाया, यानी कि वो 500 में से कितना नंबर पाया, तो 325 नंबर पाया। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 में से इतना, यानी कि 65% का मतलब 100 में से उसने कितना पाया, 65 पाया। तो 500 में से कितना पाएगा, तो 325 नंबर पाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि इसको सरलीकरण कीजिए, यानी जो समीकरण है उसका हमें मान निकालना है।
तो हमें यहाँ दिख रहा होगा 3x माइनस 5 बराबर x प्लस 3। तो ध्यान देखिए कि जब भी नंबर को एक तरफ कर लें और ये वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें, तो यहाँ 3 है, ये x प्लस में पहले से है क्योंकि इसके आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ही मानते हैं। लेकिन ये माइनस जो है, मतलब x जो है वो बराबर के दूसरी तरफ है ना। दूसरी तरफ से जब इधर दूसरी तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी प्लस में था तो माइनस हो गया, फिर इज इक्वल टू +3 यही रहेगा। लेकिन ये जो 5 है, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये जाकर उधर बन जाएगा प्लस में। तो 3 में से अगर एक घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 2, यानी 2x इज इक्वल टू 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी x का जब हम मान निकालेंगे तो 8 बटा में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो भाग, यानी जब 2 से इसको कटाएंगे कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर हमारा मान कितना आएगा 4, यानी आंसर हमारा कितना आ गया 4। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 2018 का तीसरा प्रश्न। ये सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अभी एक और सीरीज आएगी जिसमें लघु उत्तरीय होंगे, फिर एक और आएगा वस्तुनिष्ठ का। तो आप उम्मीद रखिए और अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए वर्ग है, ठीक है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में याद रखिए कि जब भी हम किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, भुजा, अगर वर्ग की बात करेंगे तो भुजा होगी इसमें, तो हम लोग करते हैं भुजा गुणे भुजा। अच्छा, कहीं कहीं ना साइड मतलब भुजा का स्क्वायर भी दिया होता है, लेकिन हमें यहाँ भुजा गुणे भुजा लिखना है। तो यानी भुजा का मतलब साइड, यानी उसकी एक साइड जो होगी, तो एक साइड कितने की है, 6 की। तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 6 का 36, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये भी रखिए ध्यान कि जो ये 36 आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए, मतलब स्क्वायर में इसकी यूनिट होनी चाहिए अगर क्षेत्रफल है तो, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर बताइए। ठीक, चलिए, तो हमने पढ़ा होगा बहुत पहले भी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, मतलब होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा होता है आइडेंटिटी। इसी आइडेंटिटी में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लिखिए, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो पहला क्या है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, अभी ब्रैकेट रख रहे हैं क्योंकि ये नंबर है, फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 25, फिर प्लस 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा एक्स। अगर इसको हम ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस कितना 25, यानी हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ये रहा आपका आंसर प्रश्न नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, 2018 का आया हुआ है। तो ये हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो देखिए, इसको बनाना सीख लीजिए, बहुत आसान तरीका है। अभी तो ऐसे नहीं दिखा सकते। देखिए करना क्या है, ऐसे रखिए, एक लाइन खींचिए और अपने उसके जो प्रकार होता है उसको क्या करिए कि जो उसका नोकीला वाला भाग है यहाँ लगाइए और अपने से एक आर्क बनाइए, थोड़ा सा उसकी दूरी खोल के। उसी आर्क को क्या करिए कि इसको ऐसे घुमा दीजिए आधा। अब जो आधा आर्क लिए हैं ना, बस उसको बंद नहीं करना है। अब उसका कोना वाला यहाँ रखिए दूसरे पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से क्या करिए, यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। और फिर जब अब इसको क्या करेंगे, ऐसे जब मिलाएंगे इस वाले को, ऐसे जब मिलाएंगे, अगर थोड़ा सा ये इधर बना है तो ये जो बनेगा आपका 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 2018 का ही है। क्या है कि 13 39 273 का HCF ज्ञात कीजिए। अब HCF मतलब क्या होता है कि मौसा ज्ञात करना है। अब मौसा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करते हैं। इसका मतलब 13, ठीक है, उसके बाद 13 हो गया, फिर इसके बाद है 39, फिर यहाँ पे दिया है हमारे पास 273। तो
तो ये हमारे पास कुछ नंबर है, इनको हमें मौसा निकालना है। तो मौसा देख रहे हैं कि 13 से ही सब कट रहा है, किसी दो और संख्या से कट नहीं सकती है। तो 13 का मैं 13। अब यहाँ देखें तो 13 तिया 39, और यहाँ देखिए 13 दूनी 26, कितना बचा, एक बचा, तो एक इसमें आया तो हो गया 13, यानी 13 का मैं 13। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 3 21 को एक साथ काट दे, इसीलिए जो इसका HCF होगा, जो HCF होगा वो होगा 13, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 13। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ, सॉरी प्रश्न नंबर 2019 का पहला प्रश्न है, कर 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर जो होता है उसका काम होता है सिर्फ काउंटिंग के लिए आती है, यानी कि गिनती के लिए। मतलब जैसे 1 2 3 4 5, अब ये कहाँ तक जाती है, तो अनंत तक जाती है। यानी स्टार्ट कहाँ से होती है, तो एक से स्टार्ट होती है। लेकिन हमें एक से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक अंक है। हमसे कितने का पूछा है, तो 3 अंकों की पूछा है। तो हमें पता है कि सबसे बड़ा जो होता है वो 99 होता है अगर 2 अंकों की बात करें। लेकिन हमें 3 अंकों की चाहिए, यानी कि उसमें 3 अंक होने चाहिए। तो 100 ही एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो इसमें 3 अंक भी है, और इससे छोटा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसमें 3 अंक आते हों। तो हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बनेगी, हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बनेगी 100। अगले प्रश्न, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या निकालना है, वृत्त का। अब ये देखिए, मान लीजिए वृत्त है, वृत्त है और यहाँ से एक जा रहा है एक व्यास। क्या जा रहा है, व्यास जा रहा है। तो व्यास हमारा दिया है कितना, 35। तो जब व्यास हमारा दिया है 35, तो हमें पता करना पड़ेगा त्रिज्या। क्यों, क्योंकि फार्मूला जो होता है, फार्मूला जो होता है वो होता है, किसका निकालना है, परिमाप निकालना है। तो जो परिमाप होता है, परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। तो अब पाई आर क्या होनी है, आर माने रेडियस, नहीं आर माने त्रिज्या। तो हमें त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या लगाते हैं, अभी हमने संबंध पढ़ा था जो पिछले साल में आया है, कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर, फार्मूला बन गया डी यानी डायमीटर अपन में 2, यानी व्यास अपन में 2। तो व्यास कितना है, 35, 35 बटा में 2 सेंटीमीटर। अब जब परिमाप निकालना है तो 2 पाई आर के हिसाब से निकालेंगे। तो 2, ये हो गया 2 इंटू, फिर पाई की वैल्यू होती है 22/7, हो गया, इंटू आर का जो मान होता है वो होता है, यहाँ पे दिया है 35/2। ये हो गया आर का मान, यानी त्रिज्या का मान। तो 2 से 2 कट गया, 7 से कटा दिया, 7 का में 7, और 7 पचे 35। और 22 में जब 5 से गुणा कराएंगे तो 22 पचे होता है 110, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से आपको समझा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। अभी ये 24/7 है वो फ्रैक्शन में है, यानी भिन्न में है। हमें बताना है किसमें, डेसिमल में यानी दशमलव में। तो करना कुछ नहीं है आपको, नीचे वाले से यानी डिनोमिनेटर से, यानी जो हर है हमारा, ये होता है हर और ये होता है अंश। तो हमें क्या करना है, हर से अंश में भाग लगाना है, यानी 7 से भाग लगाएंगे 24 में, तो 7 तरीका 21। ठीक है। अब यहाँ 2 से 2 कट गया, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3। अब जब 3 आया तो 7 से 3 घटा नहीं सकते हैं, दशमलव लगा देंगे तो कितना बढ़ गया, 0। और 4 बार ले जाएंगे, 7 चौक 28, यानी कि हमारा शेष कितना बच जाएगा, यहाँ 2। दशमलव लगाए तो एक और 0 बढ़ा सकते हैं, तो 7 दूनी 14, कितना हो गया, 7 दूनी 14। फिर 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यानी कि हमारा जो अगर करते जाएं भाग तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आ रहा है, 3.42। हम दो ही अंत स्थान तक रहने देते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर 3.42। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कहता है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो देखिए, अगर एक रेखा ऐसे मान ली खींची गई है, ठीक है, तो रेखा जब खींची गई है इसमें, तो इस रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो देखिए, जब हम ध्यान देंगे तो बिंदु से ही क्या होता है, रेखा मिलकर बनी होती है। ऐसे ऐसे देख रहे होंगे आप
कि ऐसे ऐसे जो बिंदी है, ऐसे जब अगर हम लाइन लाइन से ऐसे करते जाए, मिलाते जाए, एक दूसरे के पास से मिलाते जाए, तो ऐसा लगता है कि ये बिंदी जो है वो एक लाइन का रूप ले रही है ना। तो एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। कितने बिंदु हो सकते हैं? तो अनंत बिंदु हो सकते हैं। इसको याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 2/3 और 5/8 में कौन सा अनुपात बड़ा है? तो 2/3 यानी कि 2/3 ऐसे लिख सकते हैं 2 समंदे 3 को, और यहाँ 5 समंदे 8 का मतलब 5/8 भी लिख सकते हैं। दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 8 दूनी हो गया इधर 16 और इधर हो गया 5 तिहाई 15। दोनों में कौन बड़ा है? इधर वाला हिस्सा क्या है? बड़ा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2/3 जो है वो बड़ा है किससे? 5/8 से। ये हमारा हो गया आंसर। अगर ऐसा भी कभी अनुपात दे, तुरंत हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। जिधर का मान ज्यादा उधर का मान सही होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप क्या हो गया? बिक गया। तो कुल कितने प्रतिशत कप बिक गया? इसका मतलब ध्यान से समझिए कि बिकने का पूछा है ना, कितने परसेंट बिक गया है। इसका मतलब 40 जो थे 60 में से, तो सबसे पहले हम 40 देख लेंगे बचे कितने, तो 20 बचे। लेकिन हमें यहाँ बचने से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बिके वाला यानी जो बेचा गया है उसी का पूछा है कितने परसेंट हुआ। तो बेचा कितना गया है? तो 60 बटे में कितने में से, तो टोटल 60 में से, गुणे कितना? 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। एक जीरो से जीरो कट गया, दो से घटा देंगे तो दो दूनी के चार, दो से घटा देंगे दो तीन छः, यानी हमारा हो गया 100 दूनी 200। तो 200 बटा में 3%, अगर इसको सही में बदले तो ये होता है 66 सही, यानी 66 होल 2/3%। ये आपका आंसर होता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है जो कह रहा है 2020 का, उसमें कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया 2.5 सेंटीमीटर, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत यानी ये रेक्टेंगल, ये रहा आपका रेक्टेंगल। तो आपका ये 60 सेंटीमीटर है और ये दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला याद रखिए, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L/P। लंबाई कितना है? 60, गुणे चौड़ाई कितना है? तो 2.5, और बटे में ये अब दशमलव हटा देंगे तो बटे में कितना जाएगा? 10। एक जीरो से जीरो क्या हो गया? कट गया। 25 में 6 से गुणा कराएंगे तो 25 छः का कितना होता है? 150। यानी कि आंसर जो आ गया वो कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फार्मूले को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 2020 का दूसरा नंबर प्रश्न। कह रहा है कि 2x - 5 का होल स्क्वायर का मान बताइए। तो फिर हमें वो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a - b की। अब यहाँ जो लगेगी a - b की लगेगी। उसका फार्मूला होता है a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे a² यानी a मान लेते हैं 2x को, तो 2x का स्क्वायर फिर -2 × 2x × 5, फिर यहाँ पे प्लस b² यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है देखिए, दो दूनी के चार यानी कि हो गया 4x² माइनस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि हो गया 20x, फिर प्लस 5 5 25, यानी कि हमारा आंसर आ गया 4x² - 20x प्लस 25। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अगला प्रश्न है 2020 का ही 3 नंबर। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए देखिए, सॉरी माफ करिए, यहां से हम क्या करते हैं कि ऐसे एक लाइन खींचेंगे, जो प्रकार होगा उसका कोना यहाँ एक रखेंगे, और अपने मन से क्या करेंगे? एक आर्क लगा देंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बन गया, इसको नीचे बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको कैसे बनाते हैं आपको। तो ये रहा आपका एक लाइन सॉरी माफ करिए। फिर यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से एक आर्क लगा देंगे अपने मन से, जो भी रहेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है, ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, ये आपका ठीक यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग करेंगे कि जो भी आर्क लिए होंगे उस आर्क को फिर अभी कोना यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से एक लगा देंगे 60 डिग्री का, फिर उसी आर्क से लगा देंगे 120 डिग्री का।
फिर क्या करेंगे, इसमें से अब इसमें से एक रखेंगे कोना नोकीला वाला, और इसका आधा से अधिक लेकर यहाँ से एक ऊपर आर्क लगाएंगे ऐसे। फिर इसका भी आधा लेकर, मतलब उसी आर्क से इस वाले पे अब रख के इस वाले पे एक लगा देंगे आधा ऐसे कर। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कोई भी लाइन लेके यहाँ से क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। ये आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये पटरी और प्रकार की सहायता से। अब ऐसे हाथ से बनाना पड़ रहा है तो थोड़ा इधर उधर हुआ है, आप इसको ध्यान से समझ गए होंगे, उम्मीद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि a माइनस बी में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। तो देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न है ऐसे छोटा सा, कि 4 में क्या जोड़ा जाए, 4 में क्या जोड़ा जाए कि यह 7 बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, 7 में से 4 को घटा देंगे, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 3। यानी कि योग में से हमने घटा दिया। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा योगफल कितना दिया है, 2a प्लस बी, अब बटे में एक, सॉरी बटा नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि जो हमारा ये है उसको किसको माइनस करेंगे, हमारा जो दिया है ए माइनस बी, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, और माइनस करते समय नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो गया। अब देखिए, ये भी बी प्लस में, ये भी बी प्लस में, इसका मतलब आंसर हो गया हमारा 2b। दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे। बड़ा वाला प्लस में है, यानी 2 प्लस में है, एक माइनस में है, तो 2 में से एक गया, कितना बचेगा, एक, ये हो जाएगा एक। और चिन्ह यहाँ पे किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि दोनों प्लस में थे। हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लस 2b। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कह रहे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर बताइए। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9, तो 1 2 3, और ये हो गया 4। सबसे छोटी संख्या मतलब एक के आगे 3 जीरो। ठीक है, दोनों को क्या बताना है, अंतर, यानी घटा दीजिए। तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये भी 9, और 9 में से एक कितना बचेगा, 8। यानी हमारा आंसर हो गया कितना, 8 9 9 9। प्रश्न नंबर 6, 2020 के प्रश्न नंबर 6 है। कह रहा है कि 5 10 15 का एलसीएम बताइए। तो एलसीएम निकालेंगे हम 5 का, 10 का और 15 का। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड कराएंगे, 5 डिवाइड नहीं होगा तो उतार देंगे। 5 से ये होगा 2, बस 2 से डिवाइड होगा कितने बार में, 5 बार में, तो 2 से हम डिवाइड करा देंगे, 2 5 10। 15 डिवाइड नहीं होगा तो सेम उतार देंगे। फिर आगे जब हम बात करते हैं 3 से, तो 5 तो डिवाइड नहीं होगा, फिर ये भी 5 डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से करेंगे तो कितने बार में होगा, 5 बार, 3 से। फिर 5 से जो डिवाइड करेंगे तो एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, यानी आया हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 दूनी 30। यानी जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आ गया, 30। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 का जो प्रश्न पत्र है उसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमें क्या दिया है, 6 प्लस 6.6 प्लस 6.6, इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो पहला 6 है, दशमलव लगा कर आप जीरो जितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहा है दशमलव के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 है, मतलब 3 बार आया है, तो 3 जीरो बढ़ा लिए। फिर 6.6, फिर यहाँ दिया 6.66। ठीक है, फिर अगला दिया है 6.6, 6 और ये 6। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है। ऊपर कुछ नहीं है तो 6 ही आएगा। 6 और 6 12 के, तो हासिल एक, 6 6 12, 17 18, 18 और उसमें से एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19, 19 का 9, हासिल एक, दशमलव लग जाएगा। और छाछों को 24, 24 और कितना हो गया, 25। यानी हमारा आंसर आ गया 25.926। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो ये हम देखिए, उम्मीद रखिए, एक बस रेखा खींचिए सीधी, वहां से क्या करिए, अपने से एक आर्क लीजिए, कोई भी अपना आर्क ले सकते हैं, यहाँ पे उसका नोकीला भाग रख के इस हिस्से पे, और यहाँ से आर्क बना दीजिए ऐसे। फिर उसी आर्क से क्या करिए कि यहाँ पे नोकीला हिस्सा रखिए इस वाले पे, यहाँ से एक कट लगाएंगे, ये 60 बनेगा। फिर यहाँ नोकीला हिस्सा रखिए, फिर यहाँ से जो कट लगाएंगे वो 120 बनेगा। ये थोड़ा सा इधर हो गया है ना। ये जब कट लगाएंगे ये वाला, एक मिनट रुकिए, ये जो आपका कट वाला है, ठीक है, तो यहाँ से जब कट लगाएंगे ये आपका आर्क रहा, और यहाँ जब कट लगाएंगे तो ये आपका मान लीजिए कट, तो यहाँ से जब हम मिलाएंगे ना ये वाली रेखा, ये जो रेखा मिलेगी वही क्या कहलाएगी, 120 डिग्री की रेखा होगी।
तो बनाने की उम्मीद है आ गया होगा। कुछ करना नहीं है, एक लेखा खींचनी है, अपने से एक आर्क लेना है, फिर जो आर्क लेंगे वहां से यहाँ इस लाइन पर पहले रखिए नोकीला भाग, एक कट लगाइए, फिर इसका नोकिए, फिर यहाँ से कट लगा दिए, 120 डिग्री का ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। एक आयत की लंबाई 85 मीटर तथा उसका परिमाप जो दिया है 180 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। यहाँ ना परिमाप दे दिया है, कितना दिया है, तो 180 मीटर का दिया है। तो हमको पता है कि परिमाप को हम लोग पीछे दिखाते हैं, यानी कि 180 मीटर हमारे पास दिया हुआ है, और लंबाई यानी एल दिया हुआ है हमारे पास कितना, तो 50 मीटर का। कितने का, 50 मीटर का। सबसे पहले हमें क्षेत्र एरिया निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है एल इंटू बी, यानी एल तो हमें पता है, बी हमें नहीं पता है। ठीक है, बी हमें नहीं पता है, हमें इसी को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो एक फार्मूला आता है बी इजकल टू पी बाई टू, यानी परिमाप बाई टू माइनस लंबाई। तो परिमाप हमारे पास कितना है, 180, 180 बटा में 2 माइनस 50, 2 से घटा देंगे तो कितना होगा, 2 9 18, यानी 90 बार में 90 में से 50 माइनस करेंगे कितना होगा, 40। यानी कि हमारा बी का जो मान आ गया यहाँ पे, जो बी का मान आया वो कितना आया, 40 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 40, यानी कि पंचों के 20, ये हो गया, 2 जीरो इसमें का, यानी कि 2000 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस आयत का क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कोटि पूरक को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए कोटि पूरक का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो, तो 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग कहते हैं कोटि पूरक हो। ठीक है, एग्जाम्पल का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए कि एक है 45 डिग्री का एक कोण है, तो दूसरा वाला भी कितने का होगा, 45। क्यों, क्योंकि इसका ना जो सम है वो कितना आना चाहिए, 90। मान लीजिए किसी का 35 डिग्री है, तो दूसरा वाला कितना होगा, तो 90 माइनस क्या कर देंगे, 35 घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 8 में से 3 गया 5, यानी 55 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा कोटि पूरक कोण। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो यहाँ देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 बार 9, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक क्या गया 3 जीरो, और इनका क्या बोला है, योग बोला है, तो जोड़ देंगे। यही हो गया 9, ये भी हो गया 9, 9 और 9 एक 10, यानी हमारा आंसर हो गया 10,999। ये आपका प्रश्न यानी आंसर हुआ कितना, 10,999। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि 1000 लीटर पानी की टंकी के रिसाव के कारण यानी 10% पानी में कमी हो जाती है। तो अगर समझिए कि 1000 पूरा भरा हुआ है, उसका 10% हिस्सा क्या हो रहा है, रिस हो जा रहा है, मतलब कि उसमें से पानी निकल जा रहा है। तो ये हो गया 100, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 100। तो कह रहा है कि 1 घंटे बाद पानी की टंकी की मात्रा कितनी होगी। तो अगर इसमें से देखते हैं कि 10% 1000 गिर गया, यानी कि 100 लीटर तो पानी इसका क्या हो गया, रिसाव हो गया। तो अगर 1 घंटे बाद हम देखेंगे तो ये कितना बचेगा, 900 बचेगा ना, 900 लीटर। क्यों, क्योंकि 1000 लीटर था, उसमें से 100 लीटर क्या हो गया, कट गया। ठीक है, यानी कि 10 जीरो, 10 में से गया 9, यानी कि 900 लीटर जो पानी था उस टंकी में बचेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 का पहला कह रहा है कि 62/3 मीटर लंबी रस्सी में से 41/8 मीटर रस्सी काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई। अब शेष रस्सी है, मान लीजिए कोई ऐसी रस्सी लंबी है, आधा हमने काट दिया, तो इसकी लंबाई पूरी जो थी वो यहाँ से यहाँ तक जो थी वो 62/3 थी। ठीक है, और ये वाला जो है वो 41/8 है। तो ये वाला हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, 62/3 माइनस 41/8, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 3/24, यानी 8 बार में कटेगा, 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1, 8 6 का 48, 1 49, ये हो गया 496, माइनस 8 3 के 24, यानी 3 का में 3, और 4 3 12, माइनस करिए, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, यानी कि 373/24 मीटर रस्सी क्या हो गई, बच गई। ठीक है, शेष रस्सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। किसी गांव में जनसंख्या जो दी गई है टोटल, इसमें कितनी दी गई है, टोटल दी गई है 6x। ठीक है, 6xy प्लस 5y² माइनस 8। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, 2x, यानी कि 2x, अब x है खाली तो x के नीचे आएगा, लेकिन यहाँ x तो दिख नहीं रहा है कोई,
इसको भेज देंगे सबसे अलग, यानी कि 2x। एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई कहाँ दिख रहा है, तो इसके नीचे, यानी कि प्लस में एक्स वाई है तो प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं, या सिर्फ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। माइनस में वाई है, लेकिन स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, -2y। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, क्यों, तो माइनस करते समय नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। जो आंसर इसका आएगा, इधर आएगा 2y, कुछ नहीं है ऊपर नीचे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो -2x, फिर ये -8, फिर यहाँ पे प्लस में 5y स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 1 इसमें से जुड़ जाएगा तो घटेगा कितना, तो हो जाएगा 5xy, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि उस गांव में इतना अधिक थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो यहाँ पे सीधा सीधा जोड़ना है, तो 51.3, फिर लिखा है 510.03, फिर लिखा है 0, 0, 1 और ये 5.0, 0 और ये हो गया 3, फिर यहाँ पे 1, 0, 0, 0, 5.0, 0, 3 0 और यहाँ पे 3। अब इसको प्लस करिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है 3, यहाँ पे भी कुछ नहीं है 3, फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं है 3, दशमलव, एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 5 में एक जोड़ेंगे 6, फिर यहाँ पे हो गया 5 और ये हो गया हमारा 5, यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा 55, 66, 2.33, ये आ रहा आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3, 5 शेष बचे। तो एक काम करिए, जो भी संख्या हमारे पास 49 है उसमें से एक शेषफल बच रहा है, यानी कि 48 होनी चाहिए। फिर उसके बाद 59, 59 में से 3 माइनस करिए तो बचेगा हमारा 56। उसके बाद 109, इसमें से माइनस करना है 5, तो कितना बचेगा 104। अब इसका क्या करा, बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो मैं क्या करेंगे, 48, 56, 104, इसका बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो मौसा निकालेंगे, 2 से कटाइए, 2 से ये 24 बार में, 2 से ये 28 बार में, और 2 से ये 54 बार में, सॉरी 52 बार में। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 2 से, तो 2 से ये 12 बार में, 2 से 14 बार में, 2 से 26 बार में, 26 दूनी 52, फिर 2 से बात कटाइए, 2 छके 12, 2 साते 14 और 2 से 13 दूनी 26। अब यहाँ पे कोई संख्या कट नहीं रही है, इसका मतलब 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 के। कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो ये रहा आपका आर्क, फिर ये आर्क जो बनेगा 60 का, ये बनेगा 120 का, फिर इन दोनों का जो बीच वाला हिस्सा होगा वही क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो भी आर्क लेंगे हम अपने मन से आर्क लेंगे, उसी आर्क से क्या करेंगे कि नुकीला वाला भाग यहाँ रखेंगे, एक कट लगाएंगे, फिर यहाँ नुकीला भाग रख के यहाँ कट लगा देंगे, तो ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। क्या एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा है 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। क्षेत्रफल होता है √3/4 a², इसका फार्मूला होता है √3/4 a², यानी कि हो गया √3/4 आई इंटू 4 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, ये हो गया 4√3, यानी हमारा आंसर हो गया √34 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। कह रहा है रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड यानी कि रेखा का वह टुकड़ा जिसमें एक निश्चित दूरी होती है, यानी कि अगर हम देखें तो ए और बी, ये क्या है, रेखाखंड जिसकी निश्चित दूरी होती है, जिसको मापा जा सकता है, जिसको न तो घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जितने भी आकृतियां होती हैं, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सबसे किससे बनी होती हैं, तो रेखाखंड से बनी होती है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि 8 ब्रैकेट में -8 है, गुणा 75 और गुणा 0। हमें पता है किसी भी संख्या से अगर हम 0 में गुणा करा दें तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या बनता है, तो 0 बनता है। इसका मतलब जो आपका उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट लेता है, तो लगातार एक ही में कितना माला बन जाएगा, माने 1 घंटे होना चाहिए, 1 घंटे में कितना माला बन जाएगा। तो समझिए कि 1/3 बनाने में, मैंने 1/3 मिनट में 1, तो अब 1 घंटा है, घंटा को मिनट बदलेंगे तो 60 मिनट में कितना बनेगा,
तो यहाँ से 1 × 60/1/3 रखेंगे, 3 चला जाएगा ऊपर, यानी 60 × 3, तो कितना होगा 36 18। तो कितना हो गया, एक ही 180 माला जो होगा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। फिर पटरी और कड़ा का सहायता, वही आर्क लेंगे, फिर एक अपने से आर्क लेके ऐसे आर्क बनाएंगे, और उसी सेम आर्क से क्या कर देंगे, अगर कर देते हैं तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती लिखना है। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 999। उत्तरवर्ती है तो +1 कर देंगे, तो कितना बन गया, 1000। अगर यही पूर्ववर्ती पूछा होता तो ये घटा दिए होते। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है 117 की दो संख्याओं को गुणा करके व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 हो। तो हम क्या करेंगे, 13 से भाग लगाएंगे, तो 13 से जब भाग लगाएंगे 117 में, तो कितना हो जाएगा 13×9 = 117, 13×9 = 117। इसका मतलब हमारा जो दूसरी संख्या होगी, वो दूसरी वाली जो होगी वो कौन सी होगी, वो हो जाएगी 9। ये हमारा रहा प्रश्न। यानी दोस्तों ये रहा पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का अति लघु उत्तर पेपर 2024। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।